हाय गाइस, दिस इज़ अमर एंड वेलकम टू अमर टेक स्टफ। तो गाइस, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि नेटवर्क इंजीनियर एग्जैक्टली होता क्या है या फिर उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, क्वालिफिकेशन और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं एक नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए। ये वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरी ईमेल एड्रेस है जो गाइस आप नोट डाउन कर लो, बिकॉज अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझको ईमेल कर सकते हो मेरे इस ईमेल एड्रेस पे, दैट इज amar.techstuff@gmail.com, और आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी amar.techstuff पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेटवर्क इंजीनियर्स की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और क्वालिफिकेशंस और क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने से पहले थोड़ा सा एक रोल समझ लेते हैं एक नेटवर्क इंजीनियर का क्या होता है। जैसे इंटरनेट, तो इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है। तो ये एक इंटरनेट, जैसे गाइस आपको पता है कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक के लाइफ में। हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, व्हाट्सअप यूज़ करता है। इंटरनेट काफ़ी एसेंशियल बनता जा रहा है हर एक के लाइफ में। कुछ भी अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना हो, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना हो तो भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो। स्पेशली आजकल जो पैंडमिक चल रहा है इस पीरियड में भी बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इंटरनेट एक की रोल प्ले कर रहा है आजकल हर एक के लाइफ में। जैसे रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, ऐसी एक बात हो गई अभी कि इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनेट एग्जैक्टली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, और ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए या फिर उसको डेवलप करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको मेंटेन करना, उसको मॉनिटर करना, ये सारा रोल एक नेटवर्क इंजीनियर का होता है। तो ये एक रोल होता है नेटवर्क इंजीनियर का। तो आपको समझ में आया होगा कि कितना क्रिटिकल रोल होता है एक नेटवर्क इंजीनियर का। अभी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी नेटवर्क को प्लान करना, उसको डिज़ाइन करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको जाके आगे जाके मॉनिटर भी करना, मेंटेन करना, ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक नेटवर्क इंजीनियर की। बहुत लोग सोचते हैं कि केबल्स लगाना, नेटवर्क डिवाइसेस को माउंट करना, उस पे उस पे केबलिंग करना, ये सारा जॉब होता है नेटवर्क इंजीनियर का। ये सारा जॉब तो होता ही है नेटवर्क इंजीनियर का, बट साथ में प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, वो भी एक जॉब होता है नेटवर्क इंजीनियर का। और प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करने के लिए कोई भी नेटवर्क इंजीनियर को सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या सर्विसेज चलने वाली है। वो सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके नेटवर्क की प्लानिंग बनती है, डिज़ाइन बनता है, फिर वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें होने के लिए एक कोई भी नेटवर्क इंजीनियर को डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क डायग्राम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेटवर्क डायग्राम्स, SLAs जो होते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क इंजीनियर्स को होना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नेटवर्क इंजीनियर की। इंस्टॉलेशन, प्रिपरेशन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, कॉन्फ़िगरेशन, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे पिक्स लगाए हुए हैं नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस के। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं डिवाइसेस के, जैसे राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, फायरवॉल्स हो गए, लोड बैलेंसर्स हो गए। तो ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो नेटवर्किंग में आते हैं। तो इन सभी की एक इंस्टॉलेशन, इनको इंस्टॉल करना, उनके डेटा सेंटर्स में या उनके रैक्स में इंस्टॉल करना, उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर करना, ये एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा एक नेटवर्क इंजीनियर की होती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि केबल वगैरह, केबल्स लगाना, फिजिकल कनेक्टिविटी करना, केबल्स की अंडरस्टैंडिंग होना, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, केबल्स की अंडरस्टैंडिंग होना, कनेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होना, ये भी बहुत क्रिटिकल रोल है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि नेटवर्क इंजीनियर यही वाला काम करता है। नहीं गाइस, ये तो करता ही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें भी
इम्पॉर्टेंट है एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए। तो इतना बड़ा रोल होता है एक नेटवर्क इंजीनियर का। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क इंजीनियर्स में ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ 24/7। 24/7 मतलब 24 आवर्स अ डे एंड 7 डेज अ वीक। तो फुल टाइम 24/7 सपोर्ट लगता है नेटवर्किंग में। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर के बारे में बनने के लिए सोच रहे हो तो काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज होती है जो 24/7 चलती है, जैसे आपका इंटरनेट हो गया या फिर बैंक के ट्रांजैक्शंस हो गए। तो ये बहुत सारी क्रिटिकल सर्विसेज है जो 24/7 चलती है, और इनका प्रेजेंस आपको 24/7 होता है, इसका एक्सेस आपको 24/7 होता है, बिकॉज ये ऐसा कुछ एक नॉक होता है, नॉक NOC, विच इज़ नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर होता है, जो जैसे मैंने कहा आपको कि ISPs दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे इंडिया में टाटा है, टाटा कम्युनिकेशंस, देन भारती एयरटेल, जियो, तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो इनके ऐसे नॉक्स होते हैं जहाँ पे 24/7 मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं, नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं। बिकॉज नेटवर्क को मॉनिटर करना ये बहुत ही क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नेटवर्क इंजीनियर की। और जो फ्रेशर्स होते हैं, जो एक L1 इंजीनियर करके काम करते हैं एक नेटवर्किंग कंपनी में, स्पेशली नॉक्स में, तो उनका जो प्राइमरी जॉब होता है वो नेटवर्क मॉनिटरिंग का होता है। जॉब आपका नेटवर्किंग में नेटवर्क मॉनिटरिंग से शुरू होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे मैंने कहा कि ISPs में ऐसा नॉक सेटअप होता है जहाँ पे 24/7 मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग में अगर कुछ इशू फाइंड हुआ तो उसके अगेंस्ट उस इशू का रिजोल्यूशन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक नेटवर्क इंजीनियर की। तो ये बेसिकली जो नॉक सेटअप होता है ये ISPs में होता है, या फिर कोई जो बैंक जैसे कुछ क्रिटिकल सर्विसेज होते हैं जो 24/7 कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, वैसे वाले सर्विसेज के लिए नॉक्स होते हैं। Responsible for troubleshooting of network issues, which may include physical connectivity issues, device issue, configuration issues, etc. तो ये बेसिकली ट्रबल शूटिंग मतलब अगर कोई इशू आया है तो उसको फिक्स करना इज ट्रबल शूटिंग। तो नेटवर्क में जैसे मैंने आपको कहा कि मेंटेनेंस वाला काम भी एक नेटवर्क इंजीनियर का होता है। चलिए प्लानिंग कर ली, डिज़ाइन कर लिया, इम्प्लीमेंट भी कर लिया, मॉनिटर भी कर रहे हो आप उस नेटवर्क को, लेकिन उसमें अगर कुछ इश्यू आता है तो वो इश्यू को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन निकाल के वो सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रबल शूटिंग रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क इंजीनियर के लिए। लेकिन ये जो ट्रबल शूटिंग की मैं कहूँगा एक स्किल होती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई भी नेटवर्क इंजीनियर को आ जाती है। तो ये ट्रबल शूटिंग फिजिकल लेवल की भी हो सकती है, कुछ केबल इशू है तो वो फिक्स करना, कॉन्फ़िगरेशन लेवल की, कुछ कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इशू है, कुछ चेंजेस करने हैं रिलेटेड टू VLANs या कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स या कुछ पॉलिसीज के रिलेटेड, तो वो भी एक होता है। या कोई डिवाइसेस में इशू है, हार्डवेयर इशू है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक नेटवर्क इंजीनियर की। और नेटवर्क इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अगर कुछ उसमें चेंजेस करना है तो वो भी एक नेटवर्क इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कोई एक डिवाइस है, समझ लीजिए कोई एक फायरवॉल है, उस फायरवॉल का आपको OS अपग्रेड करना है, कुछ नया वर्जन आया उसका, तो OS का, तो आपको उसको अपग्रेड करना है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नेटवर्क इंजीनियर की। कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना है, कुछ नया VLANs बनाना है, या कोई नया पोर्ट को इनेबल करना है, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक नेटवर्क इंजीनियर की। कुछ फिजिकल केबल्स लगाने हैं, कुछ डिवाइसेस को माउंट करना है रैक में, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक नेटवर्क इंजीनियर की। क्वालिफिकेशंस एंड स्किल सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देख रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या लगता है, एक नेटवर्क इंजीनियर तो हमें बनना है, बट उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है। ये सेक्शन बेसिकली फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो भी बंदे 1 या 2 साल से काम कर रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वालिफिकेशंस क्या है या फिर स्किल सेट्स क्या इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए। नॉर्मली जो ग्रेजुएट्स होते हैं, BTech करते हैं या BSc वगैरह करते हैं IT में, कंप्यूटर साइंस में, या मैं कहूँगा नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में,
जो बंदे ने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो नॉर्मली इस फील्ड की तरफ आते हैं, नेटवर्क इंजीनियर की तरफ। मैंने ऐसे भी कई बंदे देखे जो नॉन टेक्निकल फील्ड के हैं, तो दे ऑल्सो अप्रोच दिस फील्ड एंड ऑफ कोर्स वो भी एक अच्छा करियर बनाते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। इट्स ऑल अप डिपेंड्स अपॉन कि अगर आप ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल फील्ड से भी हो, लेकिन आप कैसे नॉलेज एक्वायर करते हो नेटवर्किंग का, कैसे सर्टिफिकेशन वगैरह करते हो, तो इस पर भी बहुत बहुत कुछ डिपेंड होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्किंग कंसेप्ट, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो तो बट ऑब्वियसली आपको नेटवर्किंग कंसेप्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होना, या मैं कहूँगा कि जो भी फाउंडेशन है, कोई भी टॉपिक का फाउंडेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही नेटवर्किंग कंसेप्ट का फाउंडेशन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो। तो हार्डवेयर नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग डिवाइसेस का। ये मैं कहूँगा कि एक बेसिक सी चीज़ है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, उनके क्या वेंडर्स है, ये सब इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है ना, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग स्किल्स, ये बेसिकली ट्रबल शूटिंग स्किल्स, जैसे मैंने आपको कहा पिछली स्लाइड में कि ये एक चीज़ है जो एक्सपीरियंस से आपको आएगी, ट्रबल शूटिंग की, जो मतलब इशू को फिक्स कराना। तो ये ओवर दी ईयर्स आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे आपको ये स्किल डेवलप होती जाएगी, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए। और टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बिकॉज नेटवर्क इंजीनियर को बहुत बार इंसिडेंट्स हैंडल करने होते हैं, मल्टीपल इंसिडेंट्स भी हैंडल करने होते हैं। तो वो वक्त में कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करता है, कैसे अपने काम को मैनेज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है। टाइम मैनेजमेंट स्किल तो जैसे हर एक कोई भी आप काम करें तो टाइम मैनेजमेंट स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए भी या नेटवर्क इंजीनियर के लिए भी टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप कोई एक मिशन क्रिटिकल नॉक में बैठे हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर के लिए बैठे हो और कुछ इंसिडेंट आ रहा है, तो उसको टाइम पे फिक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये भी एक स्किल ज़रूरी होती है एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन स्किल, जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क डायग्राम्स बनाना एक अलग ही स्किल होती है, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके रखना वो एक अलग चीज़ होती है, कॉन्फ़िगरेशंस का डॉक्यूमेंटेशन करना, इंसिडेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन करना, ये एक अलग स्किल होती है जो आपको आनी चाहिए या आपके पास होनी चाहिए जब भी आप नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए सोच रहे हो तो। और ये एक चीज़, नॉलेज ऑफ मल्टी वेंडर एंड मल्टी प्लेटफॉर्म डिवाइसेस। मल्टी वेंडर मतलब इसमें ना गाइस नेटवर्किंग में काफ़ी सारे वेंडर्स हैं, जैसे सिस्को है, जूनिपर है, चेक पॉइंट, पालो अल्टो, तो काफ़ी मल्टी वेंडर्स है इसमें। तो मल्टी वेंडर डिवाइसेस का नॉलेज होना एक अच्छी बात है, एक अच्छी स्किल है। मल्टी प्लेटफॉर्म मतलब जैसे राउटर्स हो गए या फिर स्विचिंग प्लेटफॉर्म हो गया, लोड बैलेंसेस, फायरवॉल्स, तो इनकी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको नॉलेज है, तो एक बहुत अच्छी स्किल सेट आपके पास है, तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी टू बिकम अ गुड नेटवर्क इंजीनियर। ऑल्सो कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे ये एक सर्टिफिकेशन है CCNA, आपने बहुत लोगों से सुना होगा या बहुत लोगों ने सर्टिफिकेशन किया भी होगा। मैंने भी नेटवर्किंग में ये दिस वाज माय फर्स्ट सर्टिफिकेशन, दैट इज CCNA। तो सिस्को का सर्टिफिकेशन है एंड ये एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन मैं कह सकता हूँ। और बहुत लोग जब भी नेटवर्किंग में आते हैं, एंट्री करते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन ज़रूर करते हैं। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई विल रिकमेंड गाइस कि अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं किया नेटवर्किंग का, देन गो फॉर दिस सर्टिफिकेशन फर्स्ट, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा और वेल रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन है नेटवर्किंग फील्ड में। CCNP अगेन ये प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है जो CCNA के बाद लोग करते हैं, और फिर बाद में CCI करते हैं जो एक एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफिकेशन होता है। वैसे ही जूनिपर के भी सर्टिफिकेशन है, JNCI, JNCIS, JNCIP, JNCI। जूनिपर के भी सर्टिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं। जूनिपर भी काफ़ी सारे नेटवर्क्स में डिप्लॉय हुआ है, तो उनके भी डिवाइसेस, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हो तो आपने फेस भी किया होगा कि जूनिपर के डिवाइसेस हैं, और उनकी नॉलेज भी होना एक बहुत अच्छी स्किल समझी जाती है। ऑफ कोर्स फायरवॉल्स में चेक पॉइंट, अगर आप फायरवॉल्स में कर रहे हो तो फायरवॉल्स में नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली मैं कहूँगा, तो उसमें भी चेक पॉइंट के सर्टिफिकेशंस आते हैं, CCSA, CCSE, तो ये एक सर्टिफिकेशन है चेक पॉइंट के।
दूसरा एक वेंडर है पालो अल्टो, तो उसके भी काफ़ी सर्टिफिकेशंस आते हैं, आप वो भी कर सकते हो। इवन सिस्को के भी ASA है, तो उसके भी रिलेटेड सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस आते हैं। एंड दिस सर्टिफिकेशन आई विल रिकमेंड एवरीबडी टू डू, okay, whether you are in any IT field, ITIL सर्टिफिकेशन, बिकॉज ये सर्टिफिकेशन आपको एक आइडिया देगा कि प्रोसेस क्या होती है। आप जब भी जॉब करोगे तो आपको एक प्रोसेस भी पता होनी चाहिए, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, रिलीज मैनेजमेंट क्या होता है, इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टिकट्स वगैरह को कैसे हैंडल, तो सारी चीज़ें जो आती है रिलेटेड टू प्रोसेस, अगर आप ITIL का सर्टिफिकेशन करते हो तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। आई विल रेकमेंड दिस सर्टिफिकेशन स्पेशली टू दोज हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 or 2 years और मे बी इवन 5 years आई कैन से। और फ्रेशर्स को तो मैं ये 100% रेकमेंड करूँगा कि यू कैन ऑल्सो डू ITIL सर्टिफिकेशन विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट अ गुड जॉब। और गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो फ्री सजेशंस के लिए भी, तो आप मुझको amar.techstuff@gmail.com पे आप मुझको मेल कर सकते हो। आई ट्राई टू आंसर योर ईमेल एंड कॉन्टैक्ट यू। तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझको कांटेक्ट करिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी पे मुझे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा जीमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम का आईडी दोनों भी पेस्ट कर दूंगा, तो डू चेक दैट। और इस वीडियो से मैं काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि नेटवर्क इंजीनियर करता क्या है या उसका क्या रोल है, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि एग्जैक्टली नेटवर्क इंजीनियर करता क्या है। तो ये सब एक छोटा सा ट्राई था मेरा, एक नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल को थोड़ा एक्सप्लेन करना। जैसे मैंने कहा कि आप मुझको जीमेल कर सकते हो, मेल कर सकते हो मेरे जीमेल एड्रेस पे, एंड आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू। तो गाइस, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, ये ट्राई मेरा पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल अमर टेक स्टफ को सब्सक्राइब करिए, जिससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेंगी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।